मनोज दे एक फर्जी यूट्यूबर है। मनोज दे के पास यूट्यूब के बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, इन डेप्थ नॉलेज नहीं है। ये बंदा अपने वीडियो पे व्यूज जो लाता है वो क्लिक बेट करके लाता है। मनोज दे के जो व्यूअर हैं वो एकदम गांव देहात से आता है। मनोज दे जो है सही से नॉलेज नहीं रखता है, बस लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। मनोज दे के बारे में इस वीडियो में मैं आपको एक्सपोज करने वाला हूँ। दोस्तों, मनोज दे के बारे में बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होइएगा जिसमें मनोज दे को एक्सपोज करने की बात कहा गया होगा। बहुत सारे लोग, मैंने कुछ वीडियो देखा जिसमें मनोज दे के बारे में ये बताया जा रहा था कि इस बंदे के पास नॉलेज नहीं है, बस लोगों को ठगता है, बेवकूफ़ बनाता है। जब मैं मनोज दे के वीडियो को देखा तो मुझे समझ में आया कि हाँ, इस बंदे में कुछ फ्लो है। लेकिन अगर इसकी सच्चाई जानेंगे तो आप कहेंगे नहीं यार, जो इसके बारे में गलत बोल रहा है शायद वो किसी और भावना से ग्रसित है इसलिए बोल रहा है। क्योंकि मनोज दे का अगर स्ट्रगल देखा जाए, वो बंदा जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करता था और आज जिस मुकाम पे हैं, इस मुकाम पे आने के लिए अच्छों का जो है ना पसीना छूट जाएगा। तो वास्तविक है कि इसके बारे में अंट संट गलत जो बात है वो तो बोला ही जाएगा। क्योंकि मैं उस दिनों से जानता हूँ उसके वीडियो को, कभी कभी रिकमेंडेशन में आ जाता था। ऐसा है कि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ तो मुझे तो पता चलेगा ना कि यूट्यूब कम्युनिटी में कौन कौन किस तरह के वीडियो बना रहे हैं। तो वो बंदा बहुत ही गरीबी से, बहुत ही नीचे लेवल से उठा है। इसके पास जो टूल्स कहते हैं, स्टूडियो तो दूर की बात है, वो नहीं हुआ करता था। न कैमरा न कुछ, बस एक मोबाइल और किसी तरह से जो है सीढ़ी पर बैठ करके वो वीडियो बनाया करता था। और वहां से लेकर के आज जो है अपने वीडियो पे अच्छा खासा व्यूज ला रहा है। और यहीं पे दूसरे जो यूट्यूबर के वीडियो को व्यूज नहीं आ रहा है, तो ऐसे में तो लगेगा कि यार इसके पीछे क्या इसने यूट्यूब के एल्गोरिदम को हैक कर लिया है। तो देखिए, ये सच्चाई है कि जैसे जैसे आप जो एक मुकाम हासिल करेंगे, आपको जो है हेट करने वाले की संख्या भी बढ़ते चला जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। मैं उस पॉइंट पे भी आऊंगा कि ओवरऑल मनोज दे के पास कितना टेक्निकल नॉलेज है या नहीं है, वो तो समझेंगे इस वीडियो में। साथ साथ एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप इस बंदे को क्रिटिसाइज करके ठीक है गाली दे सकते हैं, कह सकते हैं कि ये बंदा जो है गलत तरीके से वीडियो बनाता है, सही काम नहीं करता है, ये जो है दूसरे को मतलब कि अपने मान लीजिए चैनल पर नाम लेने के लिए या कह सकते हैं प्रमोट करने के लिए पैसा लेता था। एक समय इस पर इल्जाम लगा भी था और जहां तक इसके बारे में लोग गाली भी देना शुरू कर दिए थे कि पैसा लेकर के आपको वीडियो में फीचर करता है या आपके चैनल के बारे में बताता है। इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। दो पॉइंट, इसके पास नॉलेज कितना है, ये गलत जानकारी क्यों देता है, दूसरा ये पैसा क्यों लेता था। ठीक है, इसके बाद एक और इस पे इल्जाम लगता है कि ये स्पॉन्सरशिप लेता है, अंट संट जो एप्लीकेशन है उसके बारे में जो है बताना शुरू कर देता है, पैसा लेकर के वीडियो जो है बाइट या जो भी कर सकते हैं उस तरह से पैसा कमाता है। राइट, चलो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। मैंने पहले बात बोला, मैंने आपको शुरुआत में बोला कि ये बंदा बहुत नीचे से ऊपर आया है, तो इस चीज के लिए सैल्यूट तो बनता है इस बंदे में। ठीक, चलिए अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं कि ये बंदा जो है पैसा लेता है, स्पॉन्सरशिप भी करता है, तो गलत जो है तरीके से या गलत कंपनी का जो यहाँ पे प्रचार करके पैसा कमाता है। ठीक, चलो कोई बात नहीं, ये भी सुन लिए। मुझे एक बात बताओ, आप गौर करके देखिएगा यूट्यूब पे उस बंदे के बारे में कितने लोग बनाता है जो पॉडकास्ट के नाम पे जो है, जो ये ज्योतिष विद्या वाला ऐप है, इस चीज का प्रचार कराने के लिए लोग लाखों में 10-10 लाख 20-20 लाख रुपया लेते हैं। उसके बारे में हिम्मत है किसी को बोलने का? नहीं, क्योंकि उसके पास लीगल टीम है, वो नोटिस भेज देगा। अगर उसके बारे में ज्यादा बात किया जाएगा तो उसको जो है बोलने वाले का मुंह बंद किया जा सकता है ना। जो एक समय की बात है, जो टेक्निकल गुरुजी और दूसरे यूट्यूबर का जो झंझट हुआ था, ऐसे में जो है टेक्निकल गुरुजी के बारे में ये बताया गया था कि वो जो है बहुत सारे जो यूट्यूबर को लीगल नोटिस भेजा जा रहा है। तो उस लफड़े में मुझे नहीं फंसना है कि क्या कौन किसको भेजा, टेक्निकल गुरुजी ने भेजा या किसने भेजा, या लफड़ा क्या था, क्या सच्चाई है वो जाने। ठीक, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है मनोज दे के नॉलेज की कि क्या वो गलत है, क्योंकि बाकी सारे चीज जो है माफ हो जाता है अगर आप इन्फॉर्मेशन सही देते हैं। अगर इस पॉइंट को लेकर के वीडियो में बात किया जाए कि इसके पास नॉलेज कितना है, जो यूट्यूब पे जो बताता है दूसरे लोगों को यूट्यूब के बारे में सिखाता है, तो क्या वो गलत सिखाता है? क्योंकि बाकी चीज जो है पीछे हो जाएंगे। अगर गलत सिखाएगा तो फिर बाकी चीज जो है छोड़ दीजिए, गलत मतलब गलत। और अगर सही बता रहा है तो बाकी चीज कर रहा है तो थोड़ा बहुत एडजस्ट किया जा सकता है। राइट, इतना तो सहमत होइएगा। चलिए नॉलेज पे चलते हैं। पहली बात कि इस बंदे के पास 100% नॉलेज जो कहिएगा यूट्यूब के बारे में 100% जानकारी सही दे रहा है तो नहीं दे रहा था, जो बात है। अब आपको जो है ये थोड़ा सा इंप्रूव करके अब बढ़िया बढ़िया बात बता दे
चलेगा। लेकिन शुरुआत के दौर में जो है इस बंदे के पास भी नॉलेज नहीं था, बल्कि ये कर रहा था जो सीख रहा था, सिखा रहा था, इसमें कहीं से भी गलत नहीं है। क्योंकि यूट्यूब पे जो है आपको ढेरों, हजारों नहीं, आई थिंक अब तो लाखों में हो सकता है चैनल बन गया हो जो यूट्यूब के बारे में ज्ञान दे रहा हो। तो किसी को भी नहीं रोका गया था कि आप सिर्फ इसका वीडियो देखिए। लेकिन अगर इसके वीडियो को कोई देख रहा है और बाकी यूट्यूबर के वीडियो को नहीं देख रहा है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो इसके स्ट्रगल की कहानी जो है एक तरह से पिंच हो गया, जो कहा जाता है यूनिक सेलिंग पॉइंट, जो यूएसपी कहा जाता है, वो बन गया। क्या ये बंदा बहुत नीचे से लेकर के ऊपर उठ करके आया है, ये जो है लोगों से कनेक्ट कर रहा था, जो नए यूट्यूबर गांव देहात से बन के उभर रहे थे उनसे ये कनेक्ट कर रहा था, इसके स्टोरी कनेक्ट कर रहा था, जिसके कारण से इसका व्यूअरशिप बढ़ते चला गया। और आप भी जान रहे हैं कि यूट्यूब के एल्गोरिदम में अगर वॉच टाइम बढ़ता है तो उसका रिकमेंडेशन बढ़ता है, उसके देखने वाले की संख्या जब पसंद करने वाले लोग बढ़ गए तो इसका मतलब है कि यूट्यूब को हैक मिल गया, यूट्यूब का जो है एक तरह से एल्गोरिदम हैक हो गया, एक तरह से कह सकिए एल्गोरिदम को बीट कर दिया और इसके वीडियो का व्यूज बढ़ता गया, चैनल का ग्रोथ बढ़ता गया। जैसे जैसे इसके चैनल का ग्रोथ बढ़ता गया इसके हेटर की संख्या बढ़ती गई। मैंने देखा कि चलो ठीक है, मैं भी मानता हूं कि इसके वीडियो में 100% जानकारी सही नहीं होता था उस समय, क्योंकि इसके पास ना वैसा बैकग्राउंड था, ना वैसा फील्ड था, ना कुछ था। ये बंदा सिर्फ यूट्यूब पे आया, बताना शुरू किया, सक्सेस मिला, बहुत अच्छी बात है। इस चीज को लोगों को सलाम करना चाहिए कि ये बंदा जो है कैसे एक अचीवमेंट लाया, एक जो है नीचे से लेकर के जे कर्व की तरह जो ऊंचाई पे उठा। आगे क्या होगा ये तो यूट्यूब का एल्गोरिदम जाने। अच्छे अच्छे यूट्यूबर का बैंड बजा चुका है यूट्यूब ने। जो पुराने यूट्यूबर है उसका व्यूअरशिप मतलब कि देख सकते हैं ड्रास्टिकली जो है नीचे गिर चुका है और नए यूट्यूबर उभर के आ चुके हैं। अगर मैं बात करूं यूट्यूब के कम्युनिटी में तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं, मतलब कि मनोज दे से पहले जो मनोज दे जिससे सीख करके बढ़े, या मैं भी इंस्पायर रहा करता हूं जिन लोगों से, उनका भी व्यूअरशिप जो है अभी घटा हुआ है। इनफैक्ट मेरे वीडियो पे व्यूअरशिप घटा हुआ है। मैं क्या कर सकता हूं, यूट्यूब के एल्गोरिदम के हिसाब से नहीं चल रहा हूं, यूट्यूब अपडेट कर रही है तो वीडियो का रिकमेंडेशन नहीं जाता है, सजेशन कम होता है, व्यूअरशिप कम हो जाता है, सीधी सी बात है। इस बंदे में ये तो दम था कि नीचे से लेकर के ऊपर आया, साथ साथ जो है दुनिया के सामने आया, अच्छी फैमिली के साथ रह रहा है, कम से कम अच्छा लाइफ जी रहा है। तो इसमें दो राय कहीं से नहीं है कि उसने क्या किया नहीं किया। अब चलते हैं प्रमोशन पे। प्रमोशन पे अगर मैं बात करूं तो बढ़िया बढ़िया यूट्यूबर जो है, जो अपने आप को प्रोफेशनल यूट्यूबर कहते हैं, जो अपने आप के कहते हैं कि मेरे पास बहुत नॉलेज है, मैं ये नहीं कर रहा कि जो यूट्यूब के बारे में बताते हैं वैसे यूट्यूबर नहीं, बल्कि अपना कंपनी रन कर रहे हैं, अच्छा खासा काम कर रहे हैं, मतलब उनके पास अच्छा खासा जो है स्टाफ है, वो भी जो है ना स्पॉन्सरशिप के कारण ना पैसे के लालच में आकर के ना कुछ से कुछ कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि इस इलेक्शन के समय में एक यूट्यूबर जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था, जो बीजेपी को क्रिटिसाइज करके आगे बढ़ रहा था, नाम आप समझ चुके होंगे, उस यूट्यूबर के बारे में भी अगर जानकारी लीजिएगा तो एक समय ऐसे प्रोडक्ट का स्पॉन्सरशिप किया था जिस प्रोडक्ट को लगभग इस्तेमाल करने वाले उसको गाली दे रहे हैं। और वो था एक समय जो है डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी के बारे में था, और उस ऐप का इस्तेमाल किया गया। बाद में उस ऐप पे जो है लोगों का पैसा फंसा और वो ऐप जो है वो कंपनी ही कंप्लीटली खत्म हो गई, आप जानते होइएगा। तो उसका क्या कहिएगा। पॉडकास्ट के नाम पे जो है लाखों रुपया लिया जा रहा है, इसके बाद ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है जिससे समाज में अंधविश्वास या गलत फैल रहा होगा, उनका क्या करिएगा। तो पैसा तो वो भी ले रहे हैं। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, अच्छा वो छोड़िए, जिसका आप जाकर के मूवी देखते हैं, जो आपका रोल मॉडल होता है, जो इंडस्ट्री, जो फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड है, एटसेट्रा है, वो लोग पान गुटखा जो भी है शराब इस चीज़ का स्पॉन्सरशिप करके इसके बाद ऐड देते हैं, पैसा लेते हैं, करोड़ों रुपया ऐड लेते हैं, और उसके सामने आप नतमस्तक हो जाइएगा, कहिएगा यार ये तो मेरा रोल मॉडल है, मेरे फैमिली में तो सब लोग ऐसा ही बनता चले, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आपके फाइनेंशियल लॉस के लिए हानिकारक होगा, गलत चीज़ का प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि वो इतने करोड़ों रुपये वाले हैं कि आपको एक लीगल नोटिस भेज करके आपका पूरा का पूरा मुंह बंद कर देगा, है ना। लेकिन इस बंदे को तो क्रिटिसाइज करिएगा। लोग कहते हैं, इसको एक्सपोज करने की बात चलती है कि अरे यार ये ऐसा है वैसा है, ये कुछ भी नहीं है। लोगों को पसंद आ रहा है वीडियो, इसके वीडियो को लोग देख रहा है, क्लिक बेट सब कर रहा है। अगर आप में दम है तो करिए, इस बंदे में दम है, इस बंदे का टीम हो या अपने हो, जो भी किया जैसे किया अच्छा किया, इसके ऊपर व्यू आ जा रहा है, बात खत्म। चलो अब एक और बात, जो लोग कहते हैं कि ये लोग जो है शुरुआत में जो है मतलब दूसरे यूट्यूबर को प्रमोट करने के लिए पैसा लिया करता था, क्यों ना ले भाई, ये अपनी मेहनत से आगे बढ़ा है, इसको कौन सा बढ़ा दिया है कोई। और यूट्यूब पे कोई किसी को बढ़ाता नहीं है, तुम इसके पीछे आगे पीछे करोगे तो ये पैसा क्यों नहीं लेगा, क्योंकि ये देखा है कि पैसे के बिना, आई थिंक, मुझे नहीं पता इसके बारे में, ना ही मैं इससे फेस टू फेस कभी मिला हूँ इस बंदे से, और ना ही
इसके बारे में उतना जो रियल चीज़ है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि पैसा जिसके पास नहीं रहता है, जो गरीब रहता है, उसको समाज में किस दृष्टि से देखा जाता है, उसको किस किस सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, वो जिसके पास पैसा नहीं होता है वही समझता है। क्योंकि एक समय था कि जब मेरे पास पैसा नहीं था, एक समय था कि मेरे घर में एक ही चप्पल से मेरे मम्मी और एक ही चप्पल, वही चप्पल मेरे पापा पहन के चलते थे, और उस सिचुएशन को मैं देखा हूँ कि घर में खाने के लिए अनाज नहीं हुआ करता था, छप्पर से जो है पानी टप टप गिरा करता था, और उस समय कोई सपोर्ट में नहीं आता था। अगर ये बंदा अपने बदौलत आगे बढ़ा और कोई कह रहा है कि मुझे आगे बढ़ाओ, तो क्यों कह रहा है? कोई पैसा कमाने के लिए न कह रहा है। अगर मान लीजिए कोई यूट्यूबर आया और मनोज दे को बोला कि मुझे प्रमोट करे, मनोज दे ने डिमांड किया मुझे पैसा चाहिए, अमाउंट जो भी हो, फेयर अनफेयर अलग बात है, ठीक। तो वो जो अगला बंदा जो यूट्यूबर आया कि मुझे प्रमोट कर दो, वो किस लिए आया? समाज में जो है क्लाइमेट चेंज के बारे में बताने के लिए आया? क्या अध्यात्म को सिखाने के लिए आया? भगवत गीता को सिखाने आया जो फ्री में कर दिया जाएगा? नहीं ना। वो आया होगा कि उसका भी यूट्यूब मोनेटाइज हो जाए और उसके भी सब्सक्राइबर और व्यूअरशिप बढ़ जाए, जिससे वो भी कुछ कमा सके। तो भाई तुम कमाने जा रहे हो, तो ये कंप्लीटली यूट्यूब आज के डेट में बिजनेस बन चुका है। अगर वो बंदा ले रहा है तो कुछ भी गलत नहीं कर रहा है। जस्ट लाइक वैसा ही जैसे पॉडकास्ट में जो पॉडकास्ट करने वाले लोग हैं आजकल जो है बीजेपी से भी बुला रहे हैं, या कोई एक्टर को बुला रहे हैं, या कोई फिल्म प्रमोशन होता है तो जिस तरह से आप लोग देखते होइएगा कॉमेडी शो वाला में, जहाँ पे लोग जाते हैं, पैसा देते हैं, अपने फिल्म का प्रमोशन करते हैं, लोग आराम से टीवी पे देखते हैं, तो वो भी तो वहाँ पे पैसा फेंक के आता है। जब वो आता है वो पैसा लेता है, फुल कंप्लीटली बिजनेस और इंडस्ट्री बन चुका है। अगर ये बंदा लेता था या लेता भी है तो क्या गलत करता है, सो बताओ। हाँ, इस चीज़ के लिए मैं हमेशा कहूँगा कि ये अगर ये किसी कंपनी से पैसा ले करके और उस प्रोडक्ट का कंज्यूमर जो है उसको बरगला करके, मतलब कि गलत इन्फॉर्मेशन दे करके, अगर इसके बाद जो है लीड जनरेट करवाता है या सेल करवाता है या स्पॉन्सरशिप या कह सकते हैं रिव्यू करता है, तो मैं कहूँगा कि गलत है। लेकिन अगर एक मुकाम हासिल अब कर लिया है, अब इसके पास अच्छा खासा पैसा आ गया, तो मैं अब इतना कहना चाहूँगा कि अब इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया। अब ये देखें कि लाइफ में अब अपने जितने भी व्यूअर हैं उसके साथ जो है जानकारी भी सही से जुटा करके, थोड़ा सा रिसर्च करके देख ले, पढ़ के समझ ले, नहीं होता है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दोबारा समझ ले और इसके बाद जानकारी दे। क्योंकि अब इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, पैसा भी आ गया। अब ये कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि भाई घर में पैसा नहीं है, घर नहीं है, घर वाले मान रही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। अगर अब गलती करता है तो मैं भी कहूँगा कि ये गलत है। लेकिन अभी तक जहाँ से उठ करके ये बंदा आया है तो मैं कहूँगा कि नहीं, कुछ भी गलत नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि मैंने जो मनोज दे के बारे में बताया, जो जानकारी दिया, मैंने सही दिया या गलत दिया? अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए। मिलते फ्रेश अपडेट के साथ अगले वीडियो।